करता है क्योंकि ये गार्सिनिया फैमिली का पौधा है। शरीर के अंदर जितना भी फैट जाता है, उस जो भी शरीर के अंदर जाता है उसको चर्बी बनने से, एडिपोसाइट बनने से रोकता है। यानी कि बेसिकली हाउ इट वर्क्स इज, आप मान लीजिए आपको 4 रोटी खाते हैं आप डेली, तो वो क्या करेगा, 3-3.5 रोटी के बाद ही आपको ऐसा लेप्टिन सेक्रेट करने लगेगा शरीर के अंदर। आपको लगेगा कि आपकी भूख मिट गई, आपको लगेगा आपका पेट भर गया, तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे गार्सिनिया की वजह से, गार्सिनिया फैमिली के पौधे की वजह से, जो कि मैंगोस्टीन है। मैंगोस्टीन एक गार्सिनिया फैमिली का पौधा है, जो कि इमली नुमा पौधा होता है, तो ये थोड़ा खट्टे फलों की कैटेगरी में आता है। तो मैंगोस्टीन होने की वजह से वो चर्बी में कन्वर्ट होने नहीं देता, फैट में कन्वर्ट जल्दी होने नहीं देता, जिसकी वजह से नया फैट शरीर में नहीं पैदा होता, और कुछ एक्सरसाइजेस के जरिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी के जरिए आप उस फैट को जो पहले से स्टोर्ड है शरीर के अंदर, उसको वो हटा सकते हैं। कोई कहेगा कि भाई सिर्फ किसी प्रोडक्ट से वजन कम हो जाएगा, तो ये गलत बात है। ऐसा सिर्फ प्रोडक्ट से ही वजन कम होगा तो वो अनहेल्दी तरीके से कम होगा। आपको अगर जेन्युइनली वजन घटाना, देखिए बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ प्रोडक्ट से या लिपोसक्शन से वजन घटा लेते हैं, लेकिन उनके साथ क्या होता है कि लटक जाती है, स्किन लटक जाती है, पेट की स्किन लटक जाती है, चेहरे की स्किन लटक जाती है। अगर आप थोड़ी सी एक्सरसाइज करें, जैसे मैं क्या करता हूँ, मुझे अगर कभी कॉल आता है ना, तो मैं चलते चलते बात करता हूँ, मैं बैठ के बात नहीं करता। अगर कहीं मुझे जाना होता है, वहां मुझे सीढ़ियों से चढ़ना अगर है, तो मैं लिफ्ट से नहीं जाता, सीढ़ी से चढ़ता हूँ। तो ये कुछ कुछ छोटी छोटी चीजें करता हूँ, और मैं वर्कआउट नहीं भी कर पाऊँ, या मान लीजिए मुझे शहर से बाहर जाना है, तो भी मेरी फिजिकल एक्टिविटी हो जाती है, मुझे दिक्कत नहीं आती। तो मैंगोस्टीन होने की वजह से ये इम्यूनिटी को भी बूस्ट करता है, और मतलब हमारे प्रोडक्ट में जो मैंगोस्टीन है, उसकी वजह से इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, स्किन की हेल्थ मेंटेन रखता है। अश्वगंधा भी स्टैमिना को बूस्ट करता है। इसके अलावा डायबिटीज होने के जो कारण है, उस कारण से लड़ने में शरीर की मदद करता है। डायबिटीज ठीक नहीं करता, हमारा प्रोडक्ट दवाई नहीं है, उपचार नहीं करते, इलाज नहीं करते, डायग्नोसिस नहीं करते, ट्रीट नहीं करते, लेकिन ये उसके होने के कारण से लड़ने के लिए सक्षम है। इसके अलावा ब्रेन फंक्शन को इंप्रूव करता है, हमारी नींद को इंप्रूव करता है। शतावरी भी अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है, हार्मोन्स को बैलेंस करता है, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने में मदद करता है। लिकोरिस बहुत ही हाई एंटीऑक्सीडेंट है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, स्किन की क्वालिटी को बेहतर करता है। एलोवेरा एक्सट्रैक्ट डिटॉक्सिफाई करने में, फाइबर होता है इसके अंदर, एलोवेरा युक्त फाइबर, जो कि हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में शरीर की मदद करता है। न्यूट्रिशन से भरपूर परिपूर्ण है। अगर कोई ज़ैंथ प्रो यूज करता है, जैसे मुझे कभी भी मतलब थोड़ा चैलेंजिंग लगता है पार्टी में, मैं खा के भी अगर आया और मुझे दिक्कत हो रही है, तो मैं ज़ैंथ प्रो या रेनेटस नोवा ले लेता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल सिक्योर जोन में मैं आ गया, मुझे लगता है जैसे माँ ने गले लगा लिया हो। तो इस तरह के प्रोडक्ट के रिजल्ट है, मुझे ऐसा फील होता है, पर्सनल फीलिंग की बात मैं कर रहा हूँ। इसके अलावा एलोवेरा होने की वजह से हाईली थेरेप्यूटिक भी है, क्योंकि एलोवेरा में नेचुरल थेरेप्यूटिक प्रॉपर्टीज बहुत सारी है। इसके अंदर विटामिन सी होता है, जो कि हमारे ब्लड की क्वालिटी को इंप्रूव करता है, इम्यूनिटी डाइजेशन को इंप्रूव करता है, एसिडिटी रेगुलेटर का काम करता है, ये हमारे मिनरल्स के कैरियर का भी काम करता है। अगर आपने विटामिन सी नहीं है, तो बहुत सारे मिनरल्स को कैरी नहीं कर पाएंगे आप। इसके अलावा इसके अंदर विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B12 भी है, जो कि आरबीसी को प्रमोट करने में शरीर की मदद करते हैं, ब्रेन फंक्शन को बेहतर रखते हैं, आंखों को अच्छा रखते हैं, हार्मोन्स को और हमारे हृदय को बहुत अच्छा रखते हैं। इसके अलावा इसमें और क्या है, इसके अंदर सोडियम है, जो हमारे नर्व्स के लिए बहुत अच्छा है, धमनियों और सिराओं के लिए बहुत अच्छा है, कॉन्ट्रैक्टिंग एंड रिलैक्सिंग मसल्स के लिए अच्छा है। आप देखते हैं ना, कोई डंबल मारता है तो उसकी ये वाली मसल बार बार चौड़ी होती है और कॉन्ट्रैक्ट होती है, चौड़ी होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती है, ऐसे ऐसे होता है मसल में। यहाँ देखिए ये हो रहा है। तो बेसिकली जब सोडियम आपके सिस्टम में जाता है, तो आपकी मसल को रिलैक्स करने में मदद करता है, और जब मसल रिलैक्स होती है, फ्लूइड बेस मेंटेन होता है, तो आपकी मसल की रिकवरी या मसल का डेवलपमेंट कई गुना बढ़ जाता है। मैग्नीशियम की बात करें तो एक्सरसाइज के परफॉर्मेंस को बढ़ा देता है, बोन हेल्थ को बढ़िया करता है, इम्यूनिटी को बढ़िया करता है। क्लोरीन क्या करता है, बैक्टीरिया और वायरसेस से लड़ने में शरीर की मदद करता है। कैल्शियम क्या करता है, हड्डियों और मांसपेशियों को बेहतर बनाता है, इम्यूनिटी को बढ़िया बनाता है, शरीर का जो रोग प्रतिरोधक तंत्र है, डब्ल्यूबीसी, उसको मेंटेन करने में मदद करता है। पोटेशियम जो है हार्मोन्स और एंजाइम्स को प्रोड्यूस करता है, न्यूरोट्रांसमिशन का काम करता है, हमारी बोन की डीके और किडनी की हेल्थ को बेहतर
रखने में मदद करता है, जिंक हमारे इम्यूनिटी, हमारे मेटाबॉलिज्म, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अच्छा रखता है, आयरन हमारे ग्रोथ को बेहतर रखता है। अगर आयरन आपके शरीर में कम है तो आपके नाखून कमजोर होंगे, आपके बाल जो है वो दो मुंहे हो सकते हैं। तो अगर आप ज़ैन प्रो लेते हैं तो आपकी हेयर की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आपकी स्किन की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, नेल की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी, आपको नींद बहुत अच्छी आएगी, आपका स्टैमिना बहुत अच्छा रहेगा, ये आयरन की वजह से, और आयरन, जिंक और मैंगनीज की वजह से ये सारी चीजें होती हैं। इसके अलावा इसके अंदर कॉपर होता है जो कि हमारे ग्लूकोज को एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करता है, और हमारे जो लचीलापन है स्किन का या फ्लेक्सिबिलिटी है उसको मेंटेन करने में मदद करता है। सेलेनियम हमारे इन्फेक्शन से होने वाले डैमेज को रोकता है और हार्मोनल रेगुलेटर का काम करता है। प्रीबायोटिक्स का मतलब होता है पेट के अच्छे कीटाणु, हाजमे को प्रमोट करने वाले पेट के अच्छे कीटाणु, ऐसे कीटाणु जो खाने से पहले शरीर के अंदर पहुंचने चाहिए। खाने से पहले शरीर में अच्छे कीटाणुओं को बिल्ड करता है ताकि जब खाना आए तो कीटाणु बिल्कुल रेडी रहे, ताकि उसको पचा के शरीर के अंदर खाना एब्जॉर्ब करने में मदद हो। इसके अलावा प्रोबायोटिक्स होता है खाने के बाद के अच्छे कीटाणु, और प्रीबायोटिक्स होते हैं खाने के पहले के अच्छे कीटाणु। तो गट में, हमारे कोलोन में, हमारा जो कोलोन होता है या जिसको हम मतलब कोलोन ही कहिए, तो उसमें अच्छे कीटाणु अगर बेहतर होंगे और उनको खाना सही तरीके से मिलेगा, अगर उनको फाइबर सही तरीके से मिलेगा, जो कि हमारे ज़ैन प्रो में फाइबर भी है, प्रीबायोटिक भी है और प्रोबायोटिक भी है, यानी कि पूरी की पूरी टीम है। और हमारे गट में, हमारे कोलोन में प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक दोनों संतुलित मात्रा में होने चाहिए, और उनका खाना है फाइबर। फाइबर हमारे शरीर में पचता नहीं है फाइबर, लेकिन हमारे जो जितने भी शरीर के अंदर प्रीबायोटिक और प्रोबायोटिक्स होते हैं, यानी कि अच्छे कीटाणु, शरीर के अंदर होने वाले अच्छे कीटाणु, उनका खाना होता है फाइबर। इस वजह से अगर आप अपने वेट लॉस के रिजीम में फाइबर ऐड करते हैं, नेचुरल फाइबर ऐड करते हैं, तो आपका वेट लॉस और इफेक्टिव होता है। वैसे हमारे ज़ैन प्रो में फाइबर भी मौजूद है, लेकिन उसके साथ आप अलग से भी अगर फाइबर खाते हैं तो आपकी वेट लॉस जर्नी जो है और भी फ्रूटफुल होगी और भी बेहतर होगी। इसके अलावा इसके अंदर डाइटरी फाइबर होता है जो कि अभी मैंने बताया आपको। बैक्टीरिया, गट में बैक्टीरिया की हेल्थ बढ़िया रखता है, डाइजेशन में मदद करता है। आप देखेंगे कि अगर आपकी गट की हेल्थ अच्छी है तो आपको सुबह मोशन करने जब जाएंगे तो आपको दम नहीं लगाना पड़ेगा, और आपका जो मोशन है वो बिल्कुल शेप में होगा, बिल्कुल सॉलिड होगा। एक्सक्यूज मी। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट होते हैं, इसमें बहुत कम मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होते हैं, लेकिन उतने ही जितने चाहिए शरीर को। ये एनर्जी मेंटेन करने में मदद करते हैं, ब्रेन को और किडनी को और हार्ट को ईंधन देने में मदद करते हैं, हमारे नर्वस सिस्टम को मेंटेन करने में मदद करते हैं। इसमें थोड़े बहुत फैट भी होते हैं। हमारे ज़ैन प्रो में फैट क्यों होते हैं जी? गुड फैट होते हैं। फैट दो तरह के होते हैं, गुड फैट, एक बैड फैट। एक होता है सैचुरेटेड फैट जिसको बैड फैट कहते हैं, और एक अनसैचुरेटेड फैट होता है जो कि इसके अंदर मौजूद है, अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट का काम क्या है? वो विटामिन ए, विटामिन डी और विटामिन ई, जो कि फैट सॉल्युबल विटामिन होता है, उसको ब्रेन तक पहुंचाने का काम करते हैं। हमारे ब्रेन में तो चर्बी होती है, ब्रेन में मतलब ब्रेन इज मेड आउट ऑफ चर्बी, ब्रेन में चर्बी है और कुछ नहीं है। तो कहते हैं ना चर्बी चढ़ गई है, तो वो ब्रेन में बेसिकली ब्रेन चर्बी से ही बना हुआ है। तो ब्रेन में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई पहुंचाने में मदद करते हैं। विटामिन डी हमारे स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है, आंखों के लिए भी अच्छा है। विटामिन ए हमारी आंखों के लिए अच्छा है, इसके अलावा इम्यूनिटी सिस्टम के लिए तो अच्छा है ही। तो अब समझते हैं कि ये सारी चीजें, मैंने आपको कुछ समय पहले कारण भी बताए थे कि वेट लॉस का एक्चुअल कारण क्या है, वेट लॉस या वेट गेन का क्या कारण होता है। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये कारण से हम लोग क्या करें, हमारी क्या वेट लॉस की रिजीम रहे तो हमारा वजन कम या ज्यादा हम लोग कर सकते हैं जब चाहे जैसे चाहे। तो ये जो हम लोग सबसे पहला टिप जो मैं आपको देना चाहता हूं वो ये है कि हम लोग 5 to 7 मील प्लान रखें। हम लोग अगर 5 to 7 मील प्लान करते हैं तो इसका कारण क्या है, होता क्या है, आप फॉर एग्जांपल समझिए कि ये जो हमारा पेट है, ये जो हमारा पेट है, हमारा पेट, ये पेट खाना पचाने की मशीन है। ये कल्पना कीजिए, मतलब कि हमारा पेट खाना पचाने की मशीन है। अब किसी भी मशीन में अगर आप जरूरत से ज्यादा रॉ मटेरियल डाल देंगे तो क्या होगा?
किसी भी मशीन में अगर मान लीजिए उसकी कैपेसिटी है 1 kg की या 10 kg की कैपेसिटी है और आप उसमें 20 kg डाल देंगे तो क्या होगा? मशीन को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मशीन में एक साथ बहुत लोड आ जाएगा, मशीन के ऊपर एक साथ बहुत प्रेशर पड़ेगा, यही होगा। हमारा क्या है, ये जो है इसको जठर अग्नि कहते हैं, हमारे पेट में जठर अग्नि होती है, यानी कि हम जब खाना खाते हैं तब भी हमारा वेट लॉस होता है, क्योंकि खाना जब खाते हैं तो गर्मी पैदा होती है और शरीर में जब भी गर्मी पैदा होती है तो कैलोरी बर्न होगी, तभी गर्मी पैदा होगी। तो खाना खा के भी हम वेट लॉस कर सकते हैं, यानी कि हम अपना ज़ैनप्रो देंगे, नोवा देंगे, साथ में उसको कहेंगे कि आप जितना खाना 3 बार में खाते हैं उतना ही खाइए, लेकिन आप उसको विभाजित कर दीजिए, तोड़ दीजिए, अलग अलग हिस्सों में खाइए। आप इसको 5 बार में खाइए या 7 बार में खाइए, थोड़ा थोड़ा करके खाइए। एक बार में इस खाना पचाने की मशीन को एक साथ बहुत सारा लोड मत दीजिए, मतलब इक्वल प्रोपोर्शन में दीजिए, थोड़ा थोड़ा करके दीजिए, आप मतलब मील को डिवाइड कर दीजिए। तो ये करने से हमारे पाचन तंत्र के ऊपर एक साथ ज्यादा लोड नहीं आता, और ज्यादा लोड नहीं आता तो खाना बेहतर तरीके से पचता है, फैट में कन्वर्ट कम होता है और मेटाबॉलिज्म जो है वो बिल्कुल मजबूत रहता है, हमारे एनर्जी भी पूरी रहती है। हमारे मतलब एक हिंदी में या संस्कृत में एक मुहावरा था, मतलब काक चेष्टा बको ध्यानम, अल्पहारी गृह त्यागी और स्वान स्वान काक चेष्टा, इस तरह से 5 थे, उसमें अल्पहारी है। ये विद्यार्थी पंच लक्षणम ऐसा कहते हैं कि विद्यार्थी के ये 5 लक्षण है कि कम सोए या कम खाए, क्योंकि जब आप ज्यादा खा लेते हैं ना तो आपका पेट जो है ब्लड सर्कुलेशन मांगने लगता है कि हमको ब्लड सर्कुलेशन दो ताकि हम खाने को पचा पाए। तो बाकी का जो शरीर है वो बहुत सुस्त महसूस करता है, ऐसा लगता है थोड़ा सुस्ता लें, थोड़ा सो जाए, थोड़ा लेट जाए, ऐसी फीलिंग आती है शरीर के अंदर। तो बेसिकली जब आप कम खाएंगे तो आपकी एनर्जी मेंटेन रहेगी, आपको सुस्ती का एहसास नहीं होगा। इसके अलावा आप जितना कोशिश करें जितना जल्दी आप सो जाएं और जितना जल्दी उठ पाए, क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, हमारा जो शरीर है वो सन की साइकिल के हिसाब से चलता है। जैसे आपने देखा होगा सूरजमुखी जो है वो सूरजमुखी सूरज को फॉलो करता है, ईस्ट में की तरफ उसका ऐसा चेहरा रहता है, और फिर जैसे जैसे सूरज वेस्ट की तरफ जाता है उसका चेहरा भी वेस्ट की तरफ चला जाता है। ठीक उसी तरह से हमारा भी पाचन तंत्र होता है। तो आप अगर जल्दी उठते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहेगा, आपका फैट मेटाबॉलिज्म बढ़िया रहेगा, आपके हार्मोनल बैलेंसेस बेहतर रहेंगे, आपकी लाइफस्टाइल तो अच्छी हो ही जाएगी। आप अगर आपको हेरिडिटी की वजह से भी कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आपको कम सताएगी, कम परेशान करेगी। और अगर आप जल्दी उठते हैं, जल्दी सो जाते हैं तो आपका स्ट्रेस लेवल भी काफी कम रहेगा। इसके अलावा आपके जो मील्स हैं वो डिसेंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए, सुबह ज्यादा, दोपहर में कम, शाम को कम, रात को और कम, ऐसे ढलते हुए क्रम में आपको खाना खाना है। पानी भी आपको ढलते हुए क्रम में पीना है। पानी आपको कोशिश करनी है कि पानी आपको चबा चबा के पीना है, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर एसिड और बेस का जो बैलेंस है जब वो बिगड़ जाता है तब धीरे धीरे करके प्रॉब्लम आगे बढ़ने शुरू होती है। पानी जो है अमूमन न्यूट्रल होता है और हमारी जो लार है वो लार अल्कलाइन होती है। आपने देखा होगा जानवर जो है वो चाट चाट के अपने आप को ठीक कर लेता है, कहीं कुछ होता है, हम तो आदमी, हम चाट तो सकते नहीं, या मतलब सोशल सिविलाइज सोसाइटी में चाटते हुआ तो आदमी अच्छा लगता नहीं। आप चाट सकते हैं वैसे चाहें तो, लेकिन अच्छा नहीं लगेगा देखने वाले को। क्या ये तो मजाक की बात हो गई। आप पानी पिए तो कोशिश करें कि आप थोड़ा थोड़ा सिप कर करके पिए और मुंह में काफी देर तक पानी को रखें। जितनी देर तक आप मुंह में पानी को रखेंगे उतना ज्यादा सलाइवा मिक्स होगी, उतनी ज्यादा लार मिक्स होगी उसमें, और जब आप उसको गटकेंगे, जब आप उसको स्वॉलो करेंगे, निगलेंगे, तो वो अल्कलाइन पानी का काम करेगी, वो एसिडिटी रेगुलेटर का काम करेगी, वो अच्छे प्रीबायोटिक्स और प्रोबायोटिक्स के लिए बहुत अच्छा रहेगा सिस्टम में, और एसिड बेस को रेगुलेट करने में लिवर की मदद करेगी। तो ये पानी को खाना है, पानी को पीना नहीं है। ये आपने कहीं ना कहीं लोगों से सुना भी होगा, लेकिन क्या है कि इन सारी चीजों को अगर आप साथ में करते हैं, ज़ैनप्रो के साथ, नोवा के साथ, तो आपका जो रिजल्ट है वो 100% आता है, 100% रिजल्ट आएगा। लेकिन आपको समझना होगा कि 20 साल के व्यक्ति का रिजीम अलग होगा, 20 साल के व्यक्ति का वेट लॉस अलग तरीके से होगा,
और मान लीजिए 60 साल के व्यक्ति का वजन अलग तरीके से होगा, किसी महिला का अलग तरीके से होगा। वो आपको थोड़ा करते 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 समझ में आएगा। आपको ये ट्रेनिंग समझते समझते समझ में आएगा। आपको मैं आगे चल के मैं और प्रेजेंटेशन तैयार करूंगा कि डाइट चार्ट कैसे मेंटेन करना है, क्योंकि आप जब किसी को भी वेट लॉस करेंगे या वेट गेन के लिए आप बताएंगे, तो आप उसके लिए आप अगर डाइट चार्ट बना देंगे उसके लिए, तो उसको आसानी होगी, उसको पता रहेगा क्या खाना है, कब खाना है, कितना खाना है, कैसे खाना है, ये सारी चीजें उसको पता रहेगी, तो वेट लॉस बेहतर तरीके से होगा। इसके अलावा ब्रेकफास्ट जो है वो दिन का सबसे जरूरी खाना है, इसलिए ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करें कि अल्कलाइन फूड हो, और ब्रेकफास्ट में आप कोशिश करें कि आप सैंड प्रो को ब्रेकफास्ट में ही लें। लोग बोलते हैं कब खाना है सर, कैसे खाना है सर? आप वैसे तो इसको कभी भी ले सकते हैं, लेकिन अगर आपको वजन घटाना है तो आप सुबह शाम लीजिए, मील को स्किप करके। और अगर आपको वजन बढ़ाना है तो आप लंच के टाइम में लीजिए, या लंच के 1 घंटे बाद इसको लीजिए। आप याद रखिए, मैं दोहराता हूं, वजन बढ़ाना है तो लंच के 1 घंटे या 2 घंटे बाद लीजिए, और अगर वजन कम करना है तो ब्रेकफास्ट की जगह सुबह खाइए, और रात को खाना खाने की मतलब रात को लेट से ये पी लीजिए, यानी कि डिनर को बहुत पहले कर लीजिए, 6-7 बजे तक डिनर कर लीजिए, या वो जो हल्का डिनर है। और रात को सोने से पहले जैन प्रो यूज कर लीजिए, जैन प्रो इंटेक कर लीजिए, जैन प्रो यूज कर लीजिए, जैन प्रो पी लीजिए। इससे क्या होगा कि ऑलरेडी नैनो टेक्नोलॉजी से टूटा हुआ खाना है, ये खाने को अंदर जाके पचने की जरूरत नहीं है, ये डब्बे में ही नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा पचा पचाया टूटा टूटाया खाना है, इसको शरीर के अंदर तोड़े जाने की जरूरत ही नहीं है। इसकी वजह से जब आप इसको खाते हैं तो लिवर के ऊपर लोड नहीं आता, आसानी से डाइजेस्ट होता है आपके शरीर को। जब आप सो रहे होते हैं, वेट कब लॉस होता है? वेट तब लॉस होता है जब आप सो रहे होते हैं। दिन में जो भी आपने मेहनत की है, जो आपने वर्जिश की है, एक्सरसाइज की है, जब आप रात को सोते हैं तो फैट को बर्न करके उसका रिपेयरिंग होता है। रात को जब आप सोते हो तभी एक्चुअली वेट लॉस होता है। इस वजह से कहा जाता है कि जब आपको वेट लूज करना हो तो नींद बहुत जरूरी है। अगर आप सही से सो नहीं पा रहे तो आपका वेट लॉस नहीं होगा, आप बाकी सारी चीजें कर लेंगे, लेकिन ढंग की नींद नहीं होगी, समय पे नींद नहीं होगी। आपको एक ही समय पे सोना है, एक ही समय पे उठना है। ऐसा नहीं कि किसी दिन रात को 2 बजे सो गए, किसी दिन रात को 9 बजे सो गए, तो किसी दिन 4 बजे सो रहे हैं सुबह में। ऐसे अगर आप करेंगे तो शरीर को पता ही नहीं होगा कि कब सोने वाला है, कब कब शरीर को रेस्ट मिलेगी, तो असंतुलन बना रहेगा। लेट नाइट कभी खाइए मत। इसके अलावा मॉडरेट एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप योगा कर सकते हैं योगा कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप नमाज पढ़ते हैं तो नमाज पढ़िए, वो भी एक्सरसाइज है। आप अगर सूर्य नमस्कार कर सकते हैं तो वो करिए। आप अनुलोम कुछ भी करिए, पर कुछ ना करने से तो कुछ करना बेहतर है। जैसे मैं फोन में बात करते करते चलते चलते बात करता हूँ, तो इस तरह से आप भी कर सकते हैं। छोटा कुछ करिए, छोटे से शुरुआत करिए, एक साथ बहुत बड़ा कुछ सोचेंगे तो नहीं होगा। इसके अलावा आप कोशिश करिए कि फाइबर रिच खाना खाएं। आप सलाद ज्यादा खाएं, खीरा, टमाटर, इस तरह की चीजें ज्यादा खाएं, जिसके अंदर फाइबर भी है और जो अल्कलाइन भी है। जो चीज आंच में पकी हुई है ना, वो चीज आपको ज्यादा फायदा नहीं करेगी, क्योंकि वो आंच में पकी हुई है, तो शरीर को, लिवर को एसिड प्रोड्यूस करना पड़ेगा उसको पचाने के लिए। तो आप फ्रूट्स खाइए, सैलेड खाइए, स्प्राउट्स खाइए। एक टेक्निक है, मैं आपको बताता हूँ। पहले आप और पेट चलाइए, फिर अगर भूख लगे तो रोटी खाइए, फिर अगर भूख लगे तो थोड़ा सा चावल खाइए। ऐसा मत कीजिए कि बिल्कुल ही बंद कर दीजिए खाना पीना। आप सलाद खाइए लंच में, ब्रेकफास्ट में, या लंच और ब्रेकफास्ट के बीच में इंटरमिटेंट आप अगर कुछ खा रहे हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो आप उस समय फलों और सब्जियों की या सलाद की या स्प्राउट्स की या अंकुरित चना, अंकुरित मूंग, इस तरह से बहुत अच्छा रहेगा। ये मैं क्या खाता हूं मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसके साथ साथ, प्रोडक्ट के साथ साथ, मैं इस तरह की चीजों का सेवन करता हूँ जो कि आमतौर पे करना चाहिए। अगर प्रोडक्ट के साथ साथ इस तरह की चीजों का सेवन कोई करता है तो उससे उसके वेट मैनेजमेंट का जो सिस्टम है वो और बेहतर हो जाता है, बिल्कुल 100% रिजल्ट आता है। इसके अलावा जितना फ्रेश हो सकता है उतना फ्रेश खाने की कोशिश करिए, रॉ खाने की कोशिश करिए, क्योंकि पका हुआ खाना जो है शरीर के अंदर एसिड प्रोड्यूस करता है। वो पके हुए खाने को पचाने के लिए लिवर को एसिड प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है। आप खाना खाने के तुरंत बाद चेष्टा करिए कि पानी ना पिए। अगर एक बार में नहीं हो रहा है तो आप धीरे
धीरे 5-5 मिनट करके अंतराल को बढ़ाइए। अगर आप आज तुरंत पानी पी रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि अगले 3-4 दिनों तक 5 मिनट बाद पानी पिएंगे। फिर 3-4 दिनों के बाद उस 5 मिनट को बढ़ा के 10 मिनट कर दीजिए। फिर 10 मिनट को 15 मिनट, फिर 20 मिनट, फिर 25 मिनट, फिर 30 मिनट, ऐसे 5-5 मिनट करके बढ़ाइए। शरीर को एक बार में पानी बंद करके यातना मत दीजिए। शरीर किसी भी चीज में धीरे धीरे ढलता है, तो शरीर को धीरे धीरे ढालने की चेष्टा कीजिए। जल्दी का काम शैतान का होता है, इसलिए ये मत सोचिए कि 4 दिन में, 6 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में वजन कम हो जाएगा। जिन लोगों का बहुत जल्दी वजन कम होता है, उनका वजन बढ़ भी तो उतना ही जल्दी जाता है। आप क्या खा सकते हैं हर 2-2 घंटे में, या आप क्या खा सकते हैं 2.5 घंटे, 3 घंटे में? आप पार्च राइस खा सकते हैं, मूढ़ी खा सकते हैं, या पफ्ड राइस खा सकते हैं, उपमा खा सकते हैं, पोहा खा सकते हैं, इडली खा सकते हैं, बॉइल्ड कॉर्न खा सकते हैं, रागी या किसी भी तरह का मूंगफली खा सकते हैं। लेकिन ये जो भी मैं खाने को कह रहा हूं, एक मुट्ठी भर से ज्यादा नहीं खा सकते। आपको कम कम खाना है, याद रखिए। क्वांटिटी कभी भी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, किसी भी मील में क्वांटिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए। थोड़ी थोड़ी करके क्वांटिटी हमको देनी है, क्योंकि ये जो पेट है, जो खाना पचाने की मशीन है, उसमें ज्यादा डालेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। इसके अलावा खाने को जितना से जितना ज्यादा हो सके चबाइए, क्योंकि खाना यहाँ पर ज्यादा पचेगा पता नहीं, लेकिन खाने को यहाँ हम अच्छी तरह से तोड़ देंगे तो यहाँ जो नीचे वाला अंश है, इसको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आपका फैट मेटाबॉलिज्म और बेहतर होगा। इसके अलावा कोशिश करिए कि आप जब खाना खा रहे हैं तो डिस्ट्रैक्टेड ना रहे, क्योंकि जब हम डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, मोबाइल देखते हुए खाना खाते हैं, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, तो यूजुअली ओवर ईटिंग होने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। ये कुछ जनरल डूज एंड डोंट्स है, लेकिन हर किसी का वेट लॉस का रिजीम अलग होता है। किसी को किसी कारण से वजन बढ़ा है, किसी को किसी कारण से वजन बढ़ा है, तो उसके कारण को समझने के बाद उसको निवारण देना ज्यादा बेहतर रहेगा। और जो रिजीम काम करती है, जो डिसिप्लिन काम करता है, वो और कोई चीज वैसे काम नहीं करती। तो आप कोशिश करें कि जो भी जिसका भी वेट लॉस करना है, उसका डिसिप्लिन सही से सही रहे, ज्यादा से ज्यादा रहे, अच्छा से अच्छा रहे, तो बेहतर होगी। अब मैं चेष्टा करता हूं कि मेरे पास 2 मिनट है, तो कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूं मैं।